Hello everyone, welcome to AWA family. मेंसुरेशन ये एक नेक्स्ट लेसन है बेटा, जिसके पहले हम फार्मूलाज पढ़ेंगे और आपको मेंसुरेशन में दोनों तरीके के कंसेप्ट पढ़ने हैं। एक है प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना को आप टू डायमेंशनल फिगर बोलते हो, और बाद में थ्री डी को आप सॉलिड लैमिना बोलते हो। तो मेंसुरेशन में कौन से फार्मूलाज होते हैं, जैसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो जिसके चारों साइड सेम होते हैं, चारों तरफ से साइड ए, जैसे अगर एक साइड ए है तो चारों साइड ए रहेंगे। तो पहले कॉलम में एरिया का फॉर्मूला है और दूसरे कॉलम में पेरीमीटर है। तो स्क्वायर का जो एरिया है वो साइड स्क्वायर, इसको ही आप साइड स्क्वायर बोल सकते हो। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर? इट इज साइड स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या रहेगा स्क्वायर का? चारों साइड का एडिशन करोगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो कुछ बुक्स में इसके जगह a इंटू बी भी आ सकता है, कि जैसे लेंथ, या फिर a इंटू बी की जगह l इंटू बी। सो ये लेंथ है l और ये ब्रेड्थ है सपोज b, तो इसलिए 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी भी लिख सकते हो आप। तो इस फॉर्मूला शीट में W का विड्थ था, लेकिन मैंने ब्रेड्थ का B लिखा है। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो अगर रेक्टेंगल का आपको एरिया पूछते हैं तो इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वेरेज अगर आपको उसका पेरीमीटर पूछते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इधर से यल है तो इधर से भी यल रहेगा। रेक्टेंगल का वही कंसेप्ट होता है कि अपोजिट साइड सेम होते हैं। इधर से ब्रेड्थ है तो इधर से भी ब्रेड्थ रहेगा। सो 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। कम ऑन। उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे आप बोलते हो बेटा, तो यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, नीचे का बेस और ये हाइट। सो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर उसका आपको पेरीमीटर चाहिए तो ये हाइपोटेन्यूज को कैपिटल S से डिनोट करो सपोज। तो ये बेस प्लस हाइट प्लस हाइपोटेन्यूस, ये सबका एडिशन मिलाकर आपको आएगा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या रहेगा? B प्लस H। ओके। उसके बाद आता है स्केल एंड ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके आपको तीनों साइड्स पता है। हियर स्मॉल ABC आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड्स है बेटा, स्मॉल ABC। तो अगर सपोज आपको कोई ऐसा ट्रायंगल पता है जिसके तीनों साइड्स आपको गिवन हो, तो उसके लिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या रहेगा? इट इज स्क्वेयर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। तो ABC बोले तो आपको पता है ट्रायंगल के साइड्स, लेकिन सवाल है कि S बोले तो क्या? तो S बोले तो तीनों साइड का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तीनों साइड का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। और रही बात इसके पेरीमीटर की, तो 2S इज अ पेरीमीटर। और 2S बोले तो क्या आएगा? A प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड के ट्रायंगल का एडिशन करते हो तो आपको पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल मिल जाएगा, दैट इज 2S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। तो इसको बोलते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। उसके बाद आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल वो होता है जिसके 2 साइड सेम होते हैं। तो देख लो ट्रायंगल का ये साइड भी सपोज A है, ये साइड भी अगर A है, और ये बेस है सपोज, और यहाँ से सपोज एक आपने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया है H, तो अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का
हाइट पता है और बेस पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और रही बात उसके पेरीमीटर की, तो दो साइड अगर सेम है तो a प्लस ए 2a प्लस एक तीसरा साइड प्लस b, इस प्रकार से होगा ना। उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड सेम होते, देखो ए और तीनों एंगल भी सेम होते, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब एरिया की बात आती है बेटा, तो इट विल बी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ट्रायंगल का जो साइड है वो ये है, तो उसका पेरीमीटर भी अगर आप निकालते हो तो तीनों का एडिशन, तो a प्लस ए इट विल बी 3a। ओके, जैसे बेटा अपने ट्रायंगल के बारे में समझा, वैसे अब पैरेललोग्राम के बारे में समझेंगे। नाउ थिंक अबाउट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता कैसे है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल होते, चेक करो। कम ऑन, ए के और बी को, और इसका आप एक हाइट ड्रॉ करोगे h, तो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा बेस इंटू हाइट, सिर्फ बेस इंटू हाइट। और उसका पेरीमीटर कैसे, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। उसके बाद ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम वो होता है जिसके चारों साइड अलग अलग होते हैं, देखो ना ABCD हर एक का साइज अलग अलग है चारों साइड्स। उसके साथ ही अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो कैसे आएगा, तो इसका भी एक हाइट आप ड्रॉ कर लेना। अगर आपको ट्रेपेजियम का हाइट पता है तो उसके साथ आप कैसे सॉल्व करोगे पता है, तो इट विल बी हाफ ऑफ हाइट इंटू a प्लस सी। आप बराबर ट्रेपेजियम का फिगर देखो कैसे ड्रॉ किया है, और उसका एरिया देखो कैसे ड्रॉ किया हुआ है। हाफ ऑफ हाइट इन ब्रैकेट a प्लस सी, और चारों साइड का एडिशन करते हो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये आएगा उसका पेरीमीटर ट्रेपेजियम का। उसके बाद रोम्बस। रोम्बस का जो एरिया है वो डायगोनल के ऊपर डिपेंड रहेगा। रोम्बस का एरिया डायगोनल के ऊपर, सो D1 और D2, D1 और D2। सो रोम्बस का जो एरिया बनेगा बेटा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और उस रोम्बस का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, तो रोम्बस वो होता है जिसके चारों साइड सेम होते हैं और उसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट करते, चेक करो, तो उसका जो पेरीमीटर आएगा वो 4a आएगा। उसके बाद बेटा सर्कल। तो बताओ सर्कल का फॉर्मूला कैसे, सो यू नो दैट सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई r स्क्वायर, और सर्कल का जो सरकमफरेंस है इट विल बी 2πr। अब सर्कल आपको बता दिया तो सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल भी डेफिनेटली आप समझ सकते हो। तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ ऑफ पाई r स्क्वायर, और क्वार्टर सर्कल का एरिया तो वो आएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। कम ऑन, तो सेमी सर्कल ऐसे रहेगा और यहाँ से लेकर ये रेडियस है, और एक क्वार्टर सर्कल, कम ऑन, सो क्वार्टर सर्कल का एरिया 1/4 पाई r स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई r स्क्वायर। तो अभी तक के आपने जो भी प्रॉब्लम्स या फॉर्मूलाज देखे हैं दैट इज़ वो सब कुछ 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में है, जिसमें आपने
स्टार्टिंग में स्क्वायर, बाद में रेक्टेंगल, बाद में अलग अलग ट्रायंगल्स, उसके बाद आपने पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप अच्छे से लिखो, प्रैक्टिस करो और लर्न करो, क्योंकि इसके ऊपर के प्रॉब्लम हमको आगे पढ़ने हैं। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही।